दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से खतरनाक एनिमल्स को तो देखा ही होगा, लेकिन आज मैं आपको 7 ऐसे मोस्ट डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में बताऊंगा जो लाखों साल पहले धरती पर एग्जिस्ट करते थे और किसी रीजन की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। वैसे गाइस, ये मेरी मोस्ट डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल्स सीरीज का पार्ट 5 है, तो इसके बाकी के पार्ट को भी जरूर देखना। नंबर 7, स्पाइनोसोरस। यह डायनासोर की एक स्पीसीज थी जो आज से लगभग 94 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रेटेशियस के दौरान अब के नॉर्थ अफ्रीका से लेकर मोरक्को और इजिप्ट में फैले हुए थे, जिसके कुछ फॉसिल्स पहली बार 1912 में मिस्र और अफ्रीका में मिले थे। लेकिन 21वीं सदी के शुरुआत में स्पाइनोसोरस की बॉडी के बचे हुए दूसरे पार्ट्स भी सामने आए। ऐसा माना जाता है कि यह सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोरों में से एक था, जो टायरानोसोरस रेक्स से भी लंबा हुआ करता था। स्पाइनोसोरस की लंबाई 50 फीट तक हो सकती थी और इसका वजन 20 टन से भी ज्यादा हो सकता था। इसकी खास बात ये थी कि इसकी पीठ पर लंबी रीढ़ से बना हुआ उठा हुआ एक स्ट्रक्चर होता था, जो शायद टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखने के लिए होता था। स्पाइनोसोरस जमीन के साथ साथ पानी में भी शिकार कर सकता था, जहां मछली और अन्य जलीय जीवों को भी अपना शिकार बनाता था, क्योंकि इसका शरीर मगरमच्छ जैसी लंबी हुआ करती थी और शायद इसकी पूंछ एक पावरफुल रडर का काम करती थी, जो इसे तैरने में मदद करती थी। स्पाइनोसोरस डायनासोर की सबसे यूनिक और मिस्टीरियस स्पीसीज में से एक थे। नंबर 6, इंड्रिकोथेरियम। यह अब तक का सबसे बड़ा लैंड मैमल था, जिसका वजन 20 टन था। यह एक विशाल हर्बीवोर था, लेकिन अपने विशाल आकार के कारण किसी भी जानवर के लिए खतरनाक हो सकता था। इंड्रिकोथेरियम को पैरासेरिथेरियम के नाम से भी जाना जाता था, जो लगभग 34 मिलियन वर्ष पहले ओलिगोसीन और मियोसीन युगों के दौरान रहती थी। इसके कुछ फॉसिल्स सेंट्रल एशिया यानी कि आज के मंगोलिया, चीन और कजाकिस्तान में मिले हैं। इसके एक्सटिंक्ट होने की वजह क्लाइमेट चेंज और सूटेबल फूड्स की कमी हो सकती है। नंबर 5, कार्चारोडोंटोसोरस। यह एक मैसिव कार्निवोरस डायनासोर था जो लगभग 93 मिलियन ईयर्स पहले सेंट्रल एशिया पीरियड में रहता था, जो लगभग 40 से 45 फीट लंबा और 45 टन तक वजनी होता था। इसके बड़े ब्लेड जैसे दांत थे, जिसकी तुलना अक्सर शार्क से की जाती थी। ये दांत शिकार के मांस को काटने के लिए परफेक्ट था। कार्चारोडोंटोसोरस की खोपड़ी लंबी और सकरी हुआ करती थी। खोपड़ी के आकार से पता चलता है कि इसने सोरोपोड्स और आर्निथोपोड्स जैसे बड़े शाकाहारी डायनासोर का शिकार किया होगा। मोस्ट ऑफ थोरोपोड्स की तरह यह मजबूत पिछले पैरों पर चलता था। इसकी पूंछ बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में मदद करती थी। कार्चारोडोंटोसोरस के पहले फॉसिल्स नॉर्थ अफ्रीका में खोजे गए थे, जो आज के मोरक्को और अल्जीरिया हैं। डायनासोर्स की इस स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने का मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज और टायरानोसोरस रेक्स जैसे नए शिकारियों का उदय बताया जाता है। नंबर 4, टाइटेनोसेराटॉप्स। यह डायनासोर की एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज थी जो आज से लगभग 68 मिलियन ईयर्स पहले लेट क्रेटेशियस के दौरान पृथ्वी पर रहते थे। टाइटेनोसेराटॉप्स अपने समय के हिसाब से काफी बड़ा था, जिसकी लंबाई 26 से 30 फीट या उससे ज्यादा भी हो सकती थी। हालांकि यह अभी भी विशाल ट्राइसेराटॉप्स से छोटा है। इसकी खास बात यह थी कि इसकी खोपड़ी के पीछे एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता था और आंखों के ऊपर 2 बड़े बड़े हॉर्न यानी सींग हुआ करते थे, जिसकी वजह से इसे सींग वाला डायनासोर भी कहा जाता है। यह शाकाहारी डायनासोर साइकैड और फर्न जैसे पौधों को खाता था, जो उस समय पृथ्वी पर भारी मात्रा में मौजूद थे। टाइटेनोसेराटॉप्स के फॉसिल्स को पहली बार अर्ली 2000s में अमेरिका के न्यू मैक्सिको के सैन जुआन बेसिन में खोजे गए थे, जिसमें ज्यादातर खोपड़ी और फ्रिल पाए गए थे। नंबर 2, गोर्गोनोप्सिया। ये एक एक्सटिंक्ट एनिमल्स की स्पीसीज थी जो पर्मियन पीरियड के दौरान करीब 25 करोड़ साल पहले धरती पर पाए जाते थे। गोर्गोनोप्सिया का अर्थ है गोर्गन का चेहरा, जो एंशिएंट ग्रीक मैथोलॉजी के गोर्गन राक्षसों के नाम पर रखा गया है। ये जीव 3 मीटर तक लंबे हो सकते थे। उनके कैनाइन दांत बहुत लंबे और नुकीले थे, जो शिकार को पकड़ने और मारने में सक्षम थे। इसके साथ ही ये काफी तेजी से दौड़ भी सकते थे। गोर्गोनोप्सिया पर्मियन ट्राइसिक एक्सटिंक्शन इवेंट के दौरान समाप्त हो गए थे, जो पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी एक्सटिंक्शन इवेंट थी, जिसमें लगभग 90% समुद्री और 70% स्थलीय प्रजातियां नष्ट हो गई थी। नंबर 1, डिप्लोडोकस। यह एक विशाल शाकाहारी डायनासोर था जो जुरासिक काल में लगभग 15 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पाया जाता था। यह अपनी हाइट और यूनिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के कारण डायनासोरों की दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डिप्लोडोकस की लंबाई लगभग 82 से 100 फीट तक होती थी, जिसकी वजह से यह सबसे लंबे डायनासोरों में से एक था। इसका वजन 10 से 15 टन तक हो सकता था। इसकी लंबी गर्दन इसे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों तक पहुँचने में मदद करती थी। यह बिल्कुल मेरी तरह शुद्ध शाकाहारी था और पेड़ों की पत्तियां, झाड़ियां और नरम पौधे ही खाता था। इसके एक पैर हाथी जितने मोटे और
और मजबूत होते थे। डिप्लोडोकस के जीवाश्म सबसे पहले 1877 में अमेरिका के कोलोराडो में पाए गए थे। यह साइरोपोड वर्ग का डायनासोर था जिसमें कई लंबी गर्दन वाले डायनासोर शामिल है। डिप्लोडोकस के एक्सटेंट होने का मेन रीजन नेचुरल डिजास्टर्स, एनवायरमेंटल चेंजेस और खाने की कमी हो सकती है। वैसे गाइज, आपको इन एक्सटिंक्ट एनिमल्स में से सबसे अच्छा कौन सा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल की दूसरी वीडियोस को चेक कर सकते हैं।